की गई। इस दौरान राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना रहे मौजूद। बड़गाम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने की रैली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थक शामिल हुए। नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो मतदाताओं से समर्थन जुटाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के कोने कोने का कर रही हैं दौरा। आगा रूहुल्ला पर बोले जल शक्ति मंत्री जावेद राणा, कहा आगा रूहुल्ला को नाराजगी छोड़कर पार्टी के लिए काम करना जरूरी। मुत्ताहिदा मजलिस से उलेमा ने स्कूल में वंदे मातरम लागू करने की सरकारी निर्देश पर गहरी चिंता जताई। एलजी और सीएम दोनों के नेतृत्व वाले प्रशासन से ऐसे जबरदस्ती वाले निर्देश को तुरंत वापस लेने की अपील की। तापमान में गिरावट के साथ शोपियां जिले में सर्दियों की तैयारी जारी। लोग चिल्लाई कलान यानी 40 दिनों की कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम करने में जुटे। बांडीपोरा के लोग मुश्किल मौसम का सामना करने के लिए तैयार। तापमान धीरे धीरे कम होने के साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और हीटिंग का जरूरी सामान खरीद रहे हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से राजौरी में की गई बड़ी मीटिंग। मौके पर बड़ी संख्या में पहाड़ी कबीला के लोगों ने की शिरकत। पुलवामा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी परत देखने को मिली। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी की सफेद चादर में ढका पूरा गुलमर्ग। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। कश्मीर का सोनमर्ग पहली बर्फबारी के बाद एक शानदार विंटर पैराडाइज बना। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद घास के मैदानों ने इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ी। गुरेज में राजदान पास पर बीएसएफ के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे 7 नागरिकों को राजदान टॉप से निकाला। खराब विजिबिलिटी और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाके में बर्फबारी, करनाह केरन और मच्छल सेक्टर पर यातायात बंद। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों और सिंथन टॉप पर ताजा बर्फबारी। डोडा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। बनिहाल उपमंडल के माहू मांगित में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे बर्फबारी का आनंद। रामबन जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम ठंडा होने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील। सोनमर्ग जोजिला मिनीमर्ग में द्रास में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से स्थगित। पुंछ जिले के ऊंचे इलाकों और मुगल रोड पर रत्ताछंब में पीर की गली तक हल्की बर्फबारी। बर्फबारी के कारण मुगल रोड को स्थायी रूप से किया गया बंद। रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की पतली चादर बिछने से मौसम में ठंड और दर्जे हरारत में गिरावट। माता वैष्णो देवी भवन में तड़की हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े साथ लाने का किया अनुरोध। मौसम की ठंड को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित दर्शन करने की सलाह दी। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। अफरवट और किंग डोरी चोटियों पर ताजा हिमपात। पर्यटक ले रहे बर्फबारी का आनंद। राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद 86 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। लगभग 45 इंच बर्फबारी दर्ज। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्ग बंद। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। इंदरवाली क्षेत्र में बर्फ की हल्की परत जमी। पुलवामा की पहाड़ियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के 4 जिलों में बारिश की संभावना। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश की संभावना। बांडीपोरा के राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के बीच चिनार वॉरियर्स ने 7 राजस्थान के पर्यटकों को बचाया। पर्यटक दर्रे से 1 किलोमीटर पहले 3 वाहनों में फंसे थे। रामबन बनिहाल सेक्टर में रात भर बारिश के बावजूद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर यातायात सुचारू। प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और सभी यातायात नियमों का पालन करने की दी सलाह। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश बर्फबारी की संभावना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात। निचले इलाकों में बूंदाबांदी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 2 दिन तापमान गिरने की संभावना जताई। लाहौल घाटी के कोकसर और सिस्सू में ताजा हिमपात। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़ी ठंड। पारा -7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तापमान में आई भारी गिरावट।
किन्नौर में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। मौसम ने बदले मिजाज से तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी से किन्नौर की वादियां बनी मनमोहक, पर्यटकों में उत्साह। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की जताई संभावना। मनाली और आसपास की ऊंची चोटियों पर देर रात हुई हल्की बर्फबारी। आज पूरे क्षेत्र में बादलों का छाया रहा साया। मौसम विभाग ने खराब मौसम की दी चेतावनी। बारामूला के पुराने शहर के छठी पातशाही गुरुद्वारे में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बने आयोजन का हिस्सा। कठुआ में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। संगत ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मत्था टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने सिख समुदाय के लोगों को गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु पूरब की बधाई दी। बोले, हर मजहब आपसी भाईचारा बनाए रखने को कहता है। पुलवामा के शादी मार्ग स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारे में गुरु नानक प्रकाशोत्सव के अवसर पर खास समारोह आयोजित हुआ। गुरुद्वारे में घाटी के विभिन्न हिस्सों से सिख श्रद्धालु शामिल हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के समानता, करुणा और सत्य के संदेश को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने उनके सत्य, विनम्रता और सेवा के संदेश को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। ट्राल अरिगाम गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आयोजित। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। समारोह में अखंड पाठ, शबद कीर्तन और लंगर का आयोजन। श्रीनगर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में घाटी भर से लोग जुटे। आईजीपी विधि कुमार बेडी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जम्मू में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों में उत्साह। चांद नगर गुरुद्वारा में प्रार्थना, शपथ कीर्तन और लंगर में शामिल हुए लोग। राजौरी में भी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में मनाया गया। कीर्तन और विशाल लंगर के साथ कार्यक्रम हुआ संपन्न। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उधमपुर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, शांति, प्रेम और समानता पर दिया गया जोर। ट्राल के छतरगाम में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन और अखंड पाठ सहित साहिब में हिस्सा लिया। शिमला में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा ने रागी जत्थों को आमंत्रित कर भक्तों को उपदेश और भक्ति का अनुभव कराया। बारामूला पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा। हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। शोपियां में एंटी ड्रग रैली का खास आयोजन किया गया। इसका मकसद युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खतरे के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखंड भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की शोपियां यूनिट ने जिले में एक पदयात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। एक बड़ी सफलता में जम्मू पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। आरएसपुरा में कैथ बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए गए। सभी ने कुलदेवी के दरबार में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर की दिव्यांग क्रिकेट टीम को मुंबई में होने वाले 16 टीमों के LIC कप में हिस्सा लेने के लिए अखनूर से किया गया रवाना। हर टूर्नामेंट दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका। श्रीनगर के राजबाग इलाके में धूं-धूं कर जली कमर्शियल बिल्डिंग। राजबाग में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच इस आग में पूरी तरह झुलस गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लद्दाख में पहली लद्दाख यूनियन टेरिटरी खो-खो चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन हुआ। यह चैंपियनशिप लद्दाख खो-खो एसोसिएशन द्वारा खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की देखरेख में आयोजित की गई। मछली पालन विभाग बारामूला ने 25 साल बाद नाला फिरोजपुरा में ब्राउन ट्राउन सीडिंग फिर से शुरू की। इसका मकसद द्रंग और गुलमर्ग इलाकों में मछली पकड़ने की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। रियासी जिले के लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा न होने के कारण जताई नाराजगी। लोगों ने प्रशासन से रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में यह सुविधा जल्द शुरू करने की मांग की। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस कड़ी में स्टंट बाइकिंग मामले में शामिल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। गांधरबल ट्रेडर्स फेडरेशन ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का स्वागत किया। साथ ही प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की अपील भी की।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छतरू इलाके में मुठभेड़ में एक जवान जख्मी, सुरक्षा बलों ने एहतियातन पूरा इलाका किया सील। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद फिल्म शूटिंग फिर से शुरू, दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्थानीय लोग और हितधारक खुश। श्रीनगर के SKICC में विश्वग्राम ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी हुई शामिल। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर परिवारवाद का प्रतीक होने का लगाया आरोप। LOP बोले उमर को बीजेपी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार खुद बिखर सकती है, भाजपा नहीं गिरा रही। त्राल में ग्रामीण विकास विभाग के सेग्रीगेशन शेड बने पर जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू से लोग परेशान, प्रशासन से नियमित सफाई व्यवस्था की मांग। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने डबलहेड कॉलोनी में नई सड़क का किया उद्घाटन। विधायक ने कहा आने वाले दिनों में क्षेत्र में विकास कार्य रहेंगे जारी। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का बयान, कहा कि कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हालात सुधारने होंगे। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिबंध की नई नीति पर विवाद। वहीद पर्रा ने कहा लोगों ने डर और घुटन मिटाने के लिए वोट दिया, अब चयनात्मक निगरानी लोकतंत्र के मूल्य अधिकारों के खिलाफ है। श्रीनगर के फतेह कदल में 3 रिहायशी मकानों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लोगों ने राहत और मुआवजे की मांग। अल्ताफ बुखारी ने गुरु नानक जयंती पर सभी विशेष कर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु नानक जी की शिक्षाओं को मानवता के लिए शांति, एकता और सद्भावना का मार्गदर्शक बताया। DDCA ने पूर्व सलामी बल्लेबाज आशु दानी को अंडर-19 चयन समिति अध्यक्ष पद के लिए से किया बर्खास्त। दानी पर कश्मीर में आयोजित इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग में कथित संलिप्तता का आरोप। अखनूर के खड़ा बल्ली में पहली बार पक्की सड़क निर्माण कार्य जोरों पर। सड़क परियोजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से हो रही तैयार। अभिनेता राजनेता राज बब्बर ने गुलमर्ग का किया दौरा, कहा कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम, कश्मीर हमेशा प्यार और मेहमान नवाजी की भूमि रही है। न्यूज 18 से बातचीत में राज बब्बर ने पर्यटकों से की अपील, कश्मीर आए, यहां हर चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। कश्मीर के होटल व्यवसायी मुश्ताक अदमचाया ने IHPL पर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा खिलाड़ियों को होटल में ठहराया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। कुलगाम के रेह स्कूल में हुई चोरी, 16 बैटरी और उपकरण गायब, जांच जारी, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग। जम्मू के झीड़ी मेले में भारी भीड़, SSP रूरल ट्रैफिक ने लखनपुर दौरा कर नेशनल हाईवे यातायात व्यवस्था चेक की, ट्रैफिक जाम रोकने के लिए डायवर्जन व्यवस्था मजबूत। विश्व विजेता बनकर दिल्ली लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम, फूल मालाओं और केक कटवाकर दी गई बधाई। कुपवाड़ा जिले में धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया गुरु पर्व। स्थानीय गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, कीर्तन, अरदास और लंगर का किया गया आयोजन। पूरे इलाके में भक्ति और एकता का देखा गया माहौल। अखनूर के इंद्री परगवाल पुल का निर्माण कार्य अधूरा, धीमी गति से चल रहे काम को लेकर लोगों में नाराजगी। लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने की अपील की। अनंतनाग जिले के मित्तन में गुरु नानक देव जी की जयंती का भव्य समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय और अन्य धर्मों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। कुलगाम जिले के अर्रेह के स्कूल में हुई चोरी, चोरों ने स्कूल से चुराई 16 बैटरी और अन्य सामान, पुलिस जांच में जुटी। जल शक्ति विभाग के अभियंता राकेश कुमार ने शोपियां के विभिन्न इलाकों का किया दौरा, लोगों को सर्दियों में शुद्ध जल आपूर्ति का दिया आश्वासन। कुलगाम जिले के उप जिला अस्पताल DH पुरा में पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने निर्देश दिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के। रियासी पुलिस ने श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर अनाधिकृत टट्टू संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया, नियमों की अनदेखी पर की गई कार्रवाई। कश्मीर के नियंत्रण रेखा टीटवाल स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में गुरु पर्व मनाया गया। शारदा मंदिर और गुरुद्वारे का प्रबंधन समिति के प्रमुख रविंद्र पंडिता ने दी शुभकामनाएं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हजरत बल दरगाह में टेका मत्था। कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी मौके पर मौजूद रहीं। बडगाम उपचुनाव के लिए प्रचार तेज, राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कर रहे कोशिश। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नरबल में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, जिसमें गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह और गुरेज के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने लिया हिस्सा।
दुनिया जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली देश की बेटियां। क्रिकेट की वीरांगनाओं ने सुनाई विश्व विजय की कहानी। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। टीम ने प्रधानमंत्री को भेंट की टी-शर्ट। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जारी। भारी बर्फबारी के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया था। LAHDC कारगिल अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वार्डों, चिकित्सा सेवाओं और हीटिंग सिस्टम की समीक्षा की। हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल। 15 IPS के तबादले। सरकार ने चंबा, कुल्लू, नूरपुर के SP बदले। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किया आदेश। नाहन के रेणुका मेले में आज भी निभाई जा रही दशकों पुरानी कई परंपराएं। देवताओं को अनाज चढ़ाने की परंपरा सदियों से कायम। मंडी में हिमाचल किसान सभा के राज्य अधिवेशन में माकपा नेता राकेश सिंघा ने उठाई मांग। बोले, वन संरक्षण कानून 1980 को संशोधित कर आपदा प्रभावितों को 90% मुआवजा दे सरकार। शिमला में मुख्यमंत्री ने मॉल रोड पर और रिज मैदान पर की सैर। रास्ते में मिल रहे लोगों से भी की बातचीत। हिमाचल प्रदेश स्टेट लाइब्रेरी का भी किया औचक निरीक्षण।